नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है और विशिष्ट शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब वो अपने मनचाहे ज़िले में पोस्टिंग ले सकते हैं और वो अपनी मन मर्जी से ज़िला चुन सकते हैं। देखिए, पिछले दिनों इसमें जो मैटर हुआ था उसमें सरकार की तरफ से बार-बार फैसले बदले जा रहे थे और जब उन्होंने शिक्षक की नियुक्ति की थी उसके पहले नियम कुछ और थे, उसके बाद सरकार के द्वारा नियम कुछ और कर दिया जाता है, जिसकी शिक्षकों ने याचिका डाली थी हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने इस पर अपना दो टूक फैसला सुना दिया है और कह दिया है कि सरकार अब शिक्षकों के साथ बार-बार नियम नहीं बदल सकती है। देखिए, तो ऐसे में मुद्दा तो ये बड़ा है ही, अब इस पर हम बातचीत करेंगे अच्छे से और इसे हम जानेंगे और देखेंगे लॉ की नज़र से कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या था और आगे चलकर जो पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो सरकार के फैसले को ओवरकम कर रहा है। तो ऐसे में इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश सर। तो सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो मैटर है, जैसे कि सरकार ने जो फैसला सुनाया था उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है और साफ साफ सरकार को कह दिया है कि भैया आप बार बार नियम नहीं बदल सकते हैं, शिक्षक भी परेशान हैं। सर, ये पूरा मामला क्या था वो बताइए। एक्चुअली हुआ ये था कि जो बिहार में जो शुरू में जो शिक्षकों की बहाली हुई थी जी। वो हुई थी लोकल बॉडी द्वारा, पंचायत, नगर परिषद, इन लोगों के द्वारा शिक्षक की बहाली, जो जिसका था नियमावली जी। बिहार पंचायत प्राइमरी टीचर अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशन रूल्स 2012। जी। उसके तहत शिक्षकों की बहाली शुरू में हुई थी, जिन लोगों को सैलरी शुरू में बहुत कम मिलता था। बाद में हुआ कि भाई इन लोगों के शिक्षक को जितने लोग हैं जो रेगुलर जो शुरू में नहीं होता था, चपरासी से भी कम वेतन मिलता है, तो सरकार ने एक और नियमावली बनाई है। वो बनाई 2023 में, जब उन्होंने कहा जब बीपीएससी लेना हम शुरू कर देते हैं और ये कर रहे हैं व्यवस्था, तो इस हालत में 2023 में बनाया कि एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट हम इन लोगों का लेंगे और जिनका कॉम्पिटेंसी टेस्ट में जो पास कर जाएंगे उनको उन्होंने कहा कि आप कोई हम एक एजेंसी तय करेंगे जो एग्जामिनेशन लेगी, और जो पास कर जाएंगे उनको एक ऑप्शन दिया कि आप 3 जिला का ऑप्शन दे दीजिए वरीयता क्रम में जी। कि आपको इन 3 जिला में, चूँकि उनकी सैलरी बीपीएससी थोड़ा अलग रहेगी जी। इसलिए उनको कहा गया कि आप 3 जिला का वरीयता क्रम में आप दे दीजिए ताकि उसी में आपको पोस्टिंग होगी। साथ साथ जब समय आवेदन निकला था उस समय ही कहा गया था आप लोग आवेदन करिए, एग्जामिनेशन फेस कर टेस्ट को फेस करिए और टेस्ट फेस करने के बाद जब पास कर दिएगा तो आप लोग उसी 3 जिला में कहीं आपकी बहाली कर दी जाएगी। अच्छा। अब वो जो कानून था जिसमें कि ये कानून आया था उसका नाम था बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर्स रूल्स 2023। जी। उसका नाम रख गया विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट शिक्षक एक्सक्लूसिव टीचर रूल्स 2023। जी। उसको आगे यही बोलेंगे। ऐसे इसको बाद में अमेंड किया गया है, तो कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है इसको अनअमेंडेड, एक को लिखा है अमेंडेड। लेकिन आप ये मानिए कि बिहार एक्सक्लूसिव टीचर रूल्स 2023 एक था जिसके तहत उन्होंने कहा कि भाई इन शिक्षकों की एक एग्जामिनेशन ली जाएगी, टेस्ट ली जाएगी और टेस्ट करने के बाद इनको कहा गया कि ऑप्शन भी दिया जाएगा कि आप जो है सो 3 जिला का नाम दीजिए। बाद में ये डिसाइड हुआ कि बीएससीबी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को ये दायित्व दिया गया कि आप ये काम करिए कि आप सब शिक्षकों का टेस्ट लीजिए, जो कि शिक्षकों से जुड़ा बीएससीबी है जिसको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आप बोलते हैं। 25 जनवरी 2024 को उन्होंने नोटिस निकाली। उसमें उन्होंने साफ कहा कि आप जो है इसको करिए, और इसमें एक फॉर्म जो निकाला फॉर्म में कहा कि वरीयता से बाकी भी था कि अपना जहाँ पास किए, कहाँ से ट्रेनिंग किए, सबके साथ आप यह भी भरिए कि 3 जिला में कौन कौन जिला में आप चाहते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिख करके दीजिए, उसी जिला में आपको नियुक्ति की जाएगी। आपने लिख करके मांगा, एडवर्टीजमेंट में करके कहा। इसके बाद जो लड़के पास के, अधिकतर सब पास ही कर गए थे, जो पास कर गए उनका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। जो जिस डॉक्यूमेंट को देकर के आप एग्जामिनेशन दिए वो डॉक्यूमेंट, ये प्रोसीज्योर है, उसको करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और तब उनको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया गया। क्या किया गया? प्रोविजनल अपॉइंटमेंट इशू कर दिया गया। अच्छा। अब इस बीच में सरकार को एक सपना आ गया। सरकार को सपना आ गया? जी, सपना इसलिए बोल रहे हैं कि सर कुछ बात और आ गई बीच में, कुछ भाई कुछ सलाह लोग दे दिए होंगे।
उन्होंने जो ये जो एक्सक्लूसिव टीचर रूल्स 2023 है जी। इसका अमेंडमेंट कर दिया 19 दिसंबर 2024। नियुक्ति से पहले ने नियुक्ति पत्र इशू कर दिया प्रोविजनल जी। अब उसमें है कि कुछ लोगों को इशू कर दिया, कुछ लोग सर्टिफिकेट, जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, समय लगता है जी। उसमें कुछ लोगों को किया गया, कुछ लोगों को नहीं। से दो कैटेगरी बना दिया इसमें। अच्छा। ऐसे लोग जिनको प्रोविजनल अपॉइंटेड इशू कर दिया गया, ऐसे लोग जिनको नहीं किया गया। लेकिन ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, जिनको नहीं किया गया वो भी पास कर चुके हैं, केवल उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा हुआ था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज बचा हुआ था। इसलिए राइट्स में दोनों का जो इंडिफिजिबल राइट है दोनों का बराबर। अब उसमें उन्होंने 19 दिसंबर 2024 को एक अमेंडमेंट ला दिए। अमेंडमेंट में उन्होंने कह दिया कि भाई अब वो वैसे नहीं होगा, आप जहाँ जहाँ आप हैं पहले पोस्टेड वहीं रहिए, हम कोई वरीयता सूची का नाम आपको नहीं देंगे। और एक नया लेटर उनको जो पहले जो लेटर प्रोविजनल लेटर इशू किया था उसको 21 दिसंबर को, देखिए पहला लेटर इशू हुआ है इन लोगों को 15 नवंबर को, और दूसरा लेटर जो कैंसिल हुआ 21 दिसंबर 2000। इसलिए मैंने सपना कहा, ये दिस शोज द फिकलनेस एंड इनकंसिस्टेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नेंस। जी, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, ये क्या मतलब है? 19 दिसंबर को आप अमेंडमेंट करते हैं, 15/11 को नियुक्ति पत्र इशू करते हैं, 19 दिसंबर को अमेंडमेंट कर देते हैं, क्या मतलब है? उसके बाद फिर आप 21 दिसंबर कैंसिल भी कर देते हैं। ये समूचे दिखा रहा है कि जो लोग व्यवस्था में उनको सपना आते रहता कोई चीज़ का। कंसिस्टेंसी ऑफ डिसीजन जिसको कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कंसिस्टेंट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जुडिशियस होना चाहिए, इक्विटी बेस्ड होना चाहिए। ये नहीं है खिलौना की तरह काम करिए, जैसे शतरंज का खेल खेलते हैं वैसे मत खेलिए। इन्होंने क्या कर दिया कि उसको फिर कैंसिल कर दिया, और कैंसिल कर दिया, बोला कि नहीं अब आप लोगों का जो अमेंडमेंट हुआ है, जो अमेंडमेंट आपका 19 दिसंबर को, उसके अनुसार आपकी नियुक्ति होगी। अब तो खेल शुरू हो गई, खेल खत्म भी हो गया। नियुक्ति पत्र कुछ लोगों को इशू हुआ, कुछ लोगों को इशू करने के प्रोसेस में है, अतः अपने नाम किया, नियम बदल दिया। आप कहते हैं कि नहीं उसमें नियम में था, हर नियम में रहता है सरकार को इसको बदलने, कुछ अमेंड करने का पावर है। अमेंड करने का मतलब यह नहीं होता समूचा कानून है पूरे अपने कानून। अब तो पूरा कैंसिल, अपने आप बोल रहे हैं कैंसिल कर दिया नाम पर। आपने जो नियुक्ति पत्र इशू किया 2023 वाले रूल्स में, उसको आपने स्वयं कैंसिल कर दिया और फ्रेश अपॉइंट लेटर अपने इशू कर दिया। अब जो इशू कर दिया आपने, तो इशू करने के बाद लोगों ने कहा कि भाई हमारा जो आर्टिकल 14 है जो समानता का अधिकार देती है, और आर्टिकल 16 है जो कहता है कि किसी को भी बाहर सरकारी नियुक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और एक आपने एक कानून बनाया, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के तहत ही सारा काम किया है जी। जो एक्सक्लूसिव रूल बनाया आपने, एक फ्रेमवर्क बनाया, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, उसके तहत आपने काम किया। अब ये कहा कि भाई हम तो रूल बना सकते हैं, रूल अब बना सकते हैं, रूल अब बनाइएगा तो रेट्रोस्पेक्टिव पीछे से भूतलक्षी प्रभाव से कैसे लागू होगा जी। जब तक यह लिखा हुआ नहीं हो, यह कानून भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा जी। आपने नियम बनाया तो पीछे से जब आप बना दे, कोई नियम बनाए थे, ठीक है अब वरीयता सूची नहीं चलेगी, अब जिला का नाम नहीं चलेगा, अब इस ढंग से चलेगा, तो आप कहते ठीक है आगे जो होगा सो ऐसा होगा। बिल्कुल, आप पीछे से आपने कर दिया, तो नॉर्मली रूल्स में होता है कि पीछे से लागू कोई चीज़ नहीं होता है। अगर स्पेसिफिक तरीके से कोई लिखे होते तो एक बात अलग होती, लेकिन ऐसा लिखा हुआ नहीं था। जो रिस्पोंडेंट के एडवोकेट थे भारत में, बिहार सरकार के अधिवक्ता, क्या नाम है, महाधिवक्ता महोदय, वो कह रहे थे कि जुडिशियल डिसीजन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, इसमें रिव्यू का स्तर नहीं है, इसमें रिव्यू करने का कोई गुंजाइश नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है, मेंटेनेबल ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है जो हुआ है बीच में, और हम लोग सुविधा को देख के किए, जो कि अगर उस जिला में कर देंगे सबको तो एक व्यवस्था जो बनी हुई है, तो ये बात कब सोचना को था जी। ये जब आपने रूल बना दिया, आपने एजेंसी डिक्लेयर कर दिया कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए, टेस्ट हो गया जी। क्या नाम है, आपने सबका टेस्ट के बाद रिजल्ट निकल गया, और उसके बाद जो है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, नियुक्ति पत्र इशू हो गया, तब ये बात आई कि भाई जिला में दिक्कत होगी, व्यवस्था। ये इसलिए मैंने कहा कि फिकलनेस ऑफ माइंड है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ डिसीजन है, ये सरकार को ये चीज़ अलाउड नहीं है, ये सरकार नहीं कर सकती। अब ये मामला ये उठ रहा था कि भाई जो लड़के परीक्षा दे दिए, जिनका नियुक्ति पत्र निकल गया, जिनका टेस्ट कॉम्पिटेंसी टेस्ट निकल गया, क्या उनके पास कोई ऐसा राइट, कोई अधिकार प्राप्त हो गया, जिसको कहते हैं और इंडिफिजिबल राइट ऐसा क्रिएट हो गया जिसको नहीं लिया जा सकता जी। तो एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन वर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट में चलता है प्राय, कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स में, कि सरकार से यह माना जाता है कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जो न्याय संगत आशा आपसे हम कर सकते हैं, चूँकि आप सरकार हैं जी। तो ठीक है, लेजिटिमेट एक्सप्रेशन कोई फंडामेंटल राइट में नहीं आता है,
लेकिन आर्टिकल 14 में ये आता है, इसमें ये कहता है कि आर्बिट्रेरी डिसीजन जो सरकार का जो मनमौजी डिसीजन है उसको ये चीज़ रुकता है, क्योंकि आपके डिसीजन में कंसिस्टेंसी वर्ड जो हमने यूज़ किया, एक कंसिस्टेंसी, एक न्याय संगत होना चाहिए, एक सिस्टम से काम होना चाहिए आपका। ये नहीं कि बस वो मोहम्मद तुगलक वाला कभी दौलताबाद राजधानी हो जाए, कभी दिल्ली, जो मन हो जो करती रही, तो जो मन सो करने की सरकार नहीं होती। ये सब सारी बातें हुई। कोर्ट ने कहा कि आपने खेल ख़त्म हो गया तो आपने कानून बदल दिया, और कानून बदल के आपने ये सब काम किया। और इसमें उन्होंने कहा कि जो दोनों कैटेगरी जो हैं, 2 शिक्षक हैं, एक जिनका नियुक्ति पद इशू हो गया, जिनका नहीं इशू हुआ, बोला वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, जिनका नहीं इशू हुआ उनको भी इशू कर दीजिए। और यह भी कहा कि ये जो इनका जिन लोगों की बहाली है इनको 2023 में ही बहाल करना पड़ेगा, जो आपने कमिटमेंट जिला का किया है उस कमिटमेंट को देना पड़ेगा। जिन लोगों की आपने बहाली नहीं की है अभी तक, डॉक्यूमेंटेशन कारण किसी कारण रुका हुआ है, उसको आप लेटर इशू कर दीजिए। और 2024 के अमेंडमेंट पर जो आपने इन लोगों के जो लेटर इशू हो गया, जिसको आपने कैंसिल कर दिया था, उस सारे लेटर को सब कोर्ट ने अपने आर्टिकल 226 में जो इनहेरेंट पावर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर के तहत सबको कैंसिल कर दिया। अब शिक्षकों का हो गया कि जो पुराने 2023 वाला जो नियम कानून है उसी के अनुसार नियुक्ति पत्र जो पहले इशू हुआ उसी के अनुसार इशू होगा, जिनका नहीं इशू हुआ उनका भी इशू होगा। और इनको सबको कहा कि नहीं, इनको इंडिफिजिबल राइट है। और कोर्ट ने बड़ा अच्छा एक अभय कुमार पटेल की जजमेंट है, जो बिहार सरकार के अगेंस्ट स्टेट ऑफ बिहार ही था, वो इंजीनियर वाला शायद आपके यहाँ हम किए हुए हैं उसको, अभय कुमार पटेल वाला। उसमें यह था कि इंजीनियर्स की बहाली निकल गई और बाद में जब नियम बदल दिया गया, बाद में यह कहा गया कि जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पर काम करें उनको 20 नंबर एक्स्ट्रा हम देंगे, 25 नंबर। अच्छा, आपको याद है, तो 25 नंबर एक्स्ट्रा देंगे, लगता आपने किया था उसको, तो 25 नंबर एक्स्ट्रा देंगे। और उसको करके तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप जब आपने एडवर्टीजमेंट निकाल दिया, परीक्षा ले लिया, तो अब आप मार्किंग सिस्टम यू कैन नॉट चेंज द रूल आफ्टर द प्ले हैज बिगन। ये बड़ा सुंदर लॉ का थ्योरी आपने, तो उसी को इन्होंने लिया है कानून, इसको डिसाइड करने में अभय कुमार पटेल जजमेंट को ही लिया है। उसको डिसाइड करते हुए कहा कि उसमें 2 बातें कही गई थी, रेट्रोस्पेक्टिव कोई रूल चेंज आप नहीं कर सकते, और जब खेल ख़त्म हो गई तो फिर नया नियम आप नहीं बना सकते। ये दोनों बात करते हुए इस कानून को लेते हुए उन्होंने कहा, ये जनवरी 2026 का ये आदेश था, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसी को लेकर क्या हुआ। इसमें क्या है कि देखिए, अब सरकार इसमें LPA में जा सकती है, जिसको इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं। LPA में ऐसे, चूंकि जिस जजमेंट को इन्होंने कोर्ट किया है अभय कुमार पटेल वाले, उसके बाद LPA में सफलता की भी गुंजाइश कम है। लेकिन इधर से हम देख रहे हैं कि LPA में कुछ सफलता कुछ ज़्यादा ही हो जा रही है सरकार की। अगर हो भी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली विफल होगा, लेकिन इसकी संभावना है कि LPA में सरकार सफल होगी, क्योंकि सरकार का फिकलनेस ऑफ डिसीजन, इनकंसिस्टेंसी ऑफ डिसीजन साफ परिलक्षित हो रहा है इस केस में। शिक्षक तो लड़ाकू हैं ही, लड़के जीते हैं इस केस को और शिक्षकों के फेवर, लेकिन सरकार शिक्षकों का मांग जायज़ था, कोर्ट ने उसको थम्पिंग सपोर्ट किया है। तो चलिए, सरकार बार बार अपने फैसले नहीं बदल सकती है, उनको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो ऐसे में बिहार सरकार के फैसले को रद्द करते हुए पटना हाई कोर्ट ने उनके फैसले को रद्द कर दिया और विशिष्ट शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया है कि अब पुराने नियम के तहत ही जिन लोगों की बहाली नहीं भी हुई थी उनकी भी बहाली पुराने नियम के तहत ही होगी, और आप बाद में जाकर नियुक्ति करने के बाद फैसला नहीं बदल सकते हैं। तो एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशन ने साबित कर दिया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है। तो तमाम बातें आपने सुनी है। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। बिहार की तमाम खबरों के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।